स्टार्ट करें भाई। देखिए देखिए क्वेश्चन ये था, एक कंटेनर है और यहां पर ये एक्सपोर्ट है, ये लेंथ कितनी थी यहाँ पे, L/2 थी लेंथ, हाफ मीटर थी, और ये लेंथ कितनी यहाँ पे, ठीक है 1 मीटर थी ये लेंथ, और ये वाली लेंथ कितनी यहाँ पे x, ये वाला एंगल कितना था थीटा, इसकी डेंसिटी कितनी थी 1, इसकी 0.5 थी डेंसिटी, ये रो एस की वैल्यू थी और रो एल की वैल्यू 1 थी। ये था क्वेश्चन। ये रोड जो है ना वो इजिली मूवेबल है, यहाँ पे ऐसे इजिली मूवेबल है, ये इसके अबाउट रोटेट कर सकती है। तो इसके अंदर ये बताना था कि इसके अंदर x की वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये रोड ऐसे रुकी हुई है इक्विलिब्रियम में, इसको जब डिस्टर्ब कर दिया जाए ना तो ये ऐसे करके ऐसे रुक जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अगर इससे ज़्यादा इसको डिस्टर्ब करोगे तो ऐसे कि इसके अंदर ये वापस यहीं पे आ जाएगी, ठीक है ना, और ऐसे कि अगर इसको वापस इधर लेके आओगे तो यहीं पे आ जाएगी। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है इसकी रोड की, ऐसे करने के बाद ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, और ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उस टाइम पे इस x की वैल्यू क्या होगी, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या था इसके अंदर, थीटा की वैल्यू क्या होगी। एक तो x बताना था आपको और एक आपको थीटा की वैल्यू बतानी थी, राइट। एक x बताना था आपको एक आपको बताना था थीटा, ठीक है। अब इसके अंदर सुनो ध्यान से, यहां पे इसके अंदर ऐसा करिए आप, एक तो हमें निकालना है इसका जो मिड पॉइंट है, ये देखो एक तो इसका मिड पॉइंट ये वाला कहीं होगा, यहाँ पे mg लगेगा मिड पॉइंट पे, क्या लगेगा बताइए यहाँ पर ये mg। इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए गिवन है आपको, क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो ए गिवन है यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात बताइए, सुनो इसके अंदर ये वाला जो एंगल है थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा इसके अंदर थीटा, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है, एक्चुअली एक बात बताऊँ मैं आपको, जो mg लगता है ना वो तो रोड के मिड में ही लगता है हमेशा ही, चाहे वो आधा पोर्शन डूबा हुआ है या आधा बाहर है ये मैटर नहीं करता, आधा पोर्शन डूबा हुआ है कि बाहर है ये बात मैटर नहीं करती, कितना पोर्शन डूबा हुआ है। यहाँ पर जो mg लगेगा वो कहाँ लगेगा बताइए, इस रोड के मिड पॉइंट पे लगेगा। mg कहाँ लगेगा, रोड के मिड पॉइंट पे, और इसके ऊपर जो एफ लगेगा वो डूबे हुए पोर्शन के मिड पॉइंट पे लगेगा हमेशा ही। जो एफ लगता है वो डूबे हुए पोर्शन के मिड पॉइंट पे लगता है, तो हमेशा ही जो यहाँ पर लगेगा एफ ऐसे केस में, ठीक है ना, एफ ऊपर की तरफ ऐसे लग जाएगा एफ, और इसमें एम जी की जो वैल्यू हो जाएगी, एम जी की वैल्यू तो हो जाएगी यहाँ पे तो इसकी जो लेंथ है वो तो a/1 हो जाएगी लेंथ, तो वॉल्यूम तो सॉरी इसका वॉल्यूम इतना हो गया, इंटू में इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो रोड की 0.5, ये तो क्या इसका मास, और इंटू जी। देखो यहाँ पे ये है वॉल्यूम और ये क्या है 0.5 बताइए,
ये वॉल्यूम है, 0.5 डेंसिटी है, और जी क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास mg की वैल्यू आ गई, ये नीचे की तरफ लगेगा mg तो। अच्छा अब सुनो, ये लेंथ आ जाएगी आपके पास, ये वाली जो लेंथ है ना, ये x थी, तो x cos थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1/2, x cos थीटा की जो वैल्यू है वो 1/2 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1/2 cos थीटा। तो जो फोर्स लगेगा F वो तो यहाँ से कितने पे लगा है, 1/4 पे लगा है ना, यहाँ से 1/4 पे, इसके हाफ से x/2 पे, यहाँ से यहाँ तक x है तो x/2 पे लगा है। एफ की वैल्यू वैसे हो कितनी जाएगी यहाँ पे, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, रो भी जी होता है, रो क्या होता है डूबे हुआ पार्ट, रो कितनी यहाँ पे, रो इस लिक्विड का लेना है आपको, रो L1 हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पे A इंटू एक्स इंटू जी, AX, ये एफ की वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है ना, ये एफ आ गया। अब सुनो, इसके अंदर जो है ना, एक तो यहाँ पर इस केस में अब नेट टॉर्क 0 करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लग सकता है, इसके अबाउट रोटेशन, नेट टॉर्क इसके अबाउट 0 है, तभी तो ये इसके अबाउट रोटेट नहीं कर रहा, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा इसके ऊपर, ये नहीं पता किस डायरेक्शन में क्या लगेगा, बट नेट नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा तो पक्का है, ठीक है ना। इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो ये लग रहा है mg, और एक लग रहा है एफ, और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। नॉर्मल रिएक्शन उसका जो खींच भी रहा हो रोड को, हो सकता है इसको ऐसे कहीं भी पता नहीं क्या है, बट हम ये श्योर हैं कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क 0 है इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि वो वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस पॉइंट में से ही पास कर रहा है। अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट में से पास कर रहा हो तो उस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क 0 होता है हमेशा ही। तो इसके अंदर जो है यहाँ पर इस mg की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो इधर लगेगा, mg cos थीटा, इधर क्या लगेगा यहाँ पे mg sin थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा टॉर्क ड्यू टू mg sin थीटा इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू एफ, ये दोनों बराबर हो जाएंगे इस के अंदर। mg sin थीटा तो इधर लगेगा इसके अंदर, mg sin थीटा इधर लगेगा इस चीज के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे इस तरफ लगेगा mg sin थीटा, तो इसकी वजह से टॉर्क कितना आएगा देखो, पहली बात तो mg sin थीटा, अरे भाई ये पहली बात तो एफ की वजह से भी होगा और mg की वजह से भी होगा, mg cos थीटा, लेकिन पहले mg sin थीटा की वजह से टॉर्क नहीं देख रहे क्या हम लोग, अच्छा एफ की वजह से टॉर्क ड्यू टू एफ, अच्छा कोई बात नहीं है, इसकी वजह से टॉर्क आएगा देख लेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जिम्मेदार है वो तो, mg मत mg लिख लो, mg sin थीटा लिख लो यहाँ पे, तो क्योंकि मतलब जो mg cos थीटा की वजह से टॉर्क 0 है, तो यहाँ पे क्योंकि mg cos थीटा पास करेगा इस पॉइंट में से ही पास करेगा, आ रही है बात समझ में आपको, इस पॉइंट में से ही पास करेगा। तो अब आप ऐसा करो, इस केस के अंदर यहाँ पे लगेगा mg sin थीटा इंटू में ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए, यहाँ पे ये लेंथ हो जाएगी, यहाँ पे ये पूरी लेंथ कितनी आती है 1 थी ना, तो 1/2 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगी आपके पास। और एफ की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, एफ की वजह से कितना आएगा यहाँ पे, ये कितना आएगा यहाँ पे बताइए, इसके अंदर ये वाला जो एंगल है, ये वाला थीटा है ना एंगल, ठीक है ना, तो इसके परपेंडिकुलर ये है और ये इसके पैरेलल है, राइट, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो एफ साइन थीटा आएगा यहाँ पे, एफ साइन थीटा, तो एफ इंटू साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ये हाँ इंटू x/2 भी करोगे आप, क्योंकि ये तो फोर्स था, फोर्स इंटू लेंथ भी तो करोगे ना, यहीं से बनेगा ना टॉर्क, फोर्स बाय लेंथ, यहाँ पे ये टॉर्क बनेगा। अच्छा अब सुनो, इस केस के अंदर a इंटू 1/2 इंटू जी, 1 को छोड़ी दो, 1/2 0.5 को लिख दोगे 1/2 इंटू में 1/2 इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, एफ की वैल्यू बताइए, रो इंटू में, रो की वैल्यू कितनी यहाँ पे, वॉल्यूम कितना आएगा इसका, ये लिख तो रखा है यार सब कुछ, एफ की वैल्यू ये ए एक्स जी साइन थीटा इंटू, इसमें साइन थीटा नहीं लिखा हमने, सुनो साइन थीटा से कैंसिल कर सकते हैं क्या, कर दिया ना फिर कैंसिल, ये लो x/2 x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 1/2 cos थीटा, तो यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पर ये 1/4 cos थीटा, ठीक है। ए से ए गया, जी से जी गया, ए से ए गया, जी से जी गया, तो 1/4 इज इक्वल्स टू x/4 cos थीटा, ठीक है, ये आ गया आपके पास।
सही है क्या? एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई? एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू कब पुट करो? 1/2 क्या कह रहे हो? cos θ इक्वल टू 1/√2 थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। हो गया प्रूफ। समझ आ रही है बात आपको? ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं भाई। अच्छा अब सुनो अगला क्वेश्चन, वो करवा देंगे यार, वो दिमाग देखना भूल गया मैं उसको। एक बच्चे ने भेजा भी, किसने भेजा है अभी बता देंगे वो, मतलब जरा सी कुछ छोटी मोटी मिस्टेक रखी थी हमने, तरीका तो वही लिखना था। देखो करवा देंगे उसको। पहले आप एक अगला क्वेश्चन देखो, ये समझ आ गया होगा आपको ये वाला। इसके अंदर देखो कॉन्सेप्ट एक रोटेशन कॉन्सेप्ट लगना था। रोटेशन में नेट वर्क जीरो करना ना चाहिए। नंबर 2 रो वीजी एफ की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। नंबर 3 आपको जो है ना ये कंपोनेंट की टॉर्क कैसे निकालते हैं, टाउ नेट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको। इसमें टॉर्क भी इतना इजीली नहीं निकल रहा था, ठीक है ना। तो इसके अंदर बस वही है कि दो चीजों को मिला रखा था आपस में। अब एक क्वेश्चन था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है रोटेशन का, वो क्वेश्चन करवा दे रहा हूं मैं आपको। ये रोड है, ये फिजिकल की मास एम्प्लेन दे ले। ये मास एम है और लेंथ क्या है इसकी? एल है यहाँ पे। इसका मिड सेंटर पॉइंट है एम जी। एम जी नीचे लगेगा भाई इस पे, नॉर्मल रिएक्शन कर लगेगा इसके ऊपर लगेगा। समझ आ रही बात आपको? एम जी नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, और फ्रिक्शन किधर लगेगा ये बताओ आप मुझे। फ्रिक्शन इस तरफ लग जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब इस रोड की एफबीडी बनाते हैं हम लोग। पहले तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इसके अंदर आप ऐसा करो कि ऐसे बनाओगे आप, एम जी नीचे लग रहा है ना, इधर आएगा एम जी कोस, इधर आएगा एम जी साइन थीटा। एम जी कोस थीटा, इधर क्या आएगा बताइए? एम जी साइन थीटा। एम जी कोस इधर एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शन कंपाउंड ले लो आप, इधर आएगा एफ आर, फ्रिक्शन की वैल्यू बताइए तो अगर हम लोग, तो एफ आर कोस थीटा ऊपर आएगा और एफ आर साइन थीटा ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ये एफ आर कोस थीटा, एक इधर कितना आएगा यहाँ पे एफ आर साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन कंपाउंड लो एन साइन थीटा, ठीक है, और ये एन कोस थीटा, ठीक है जी। इधर आएगा ये एन साइन थीटा और इधर क्या आएगा ये एन कोस थीटा। ये इतने सारे फोर्सेस के ऊपर लग रहे हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा अब सुनो, एक तो इसके पास है सेंटर मास के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये घूम रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और टेंजेंशियल ये सेंटर इधर जा रहा है, नेट एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा इस चीज़ के अंदर, ठीक है ना भाई। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकाल रहे हैं हम इस चीज़ के अंदर? एक बात बताऊं, इसके अंदर जो टॉर्क आएगा वो किसकी वजह से आएगा ये बताओ मुझे। सिर्फ एमजी की वजह से आने वाला टॉर्क, और किसी की वजह से नहीं आने वाला। नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि इसके अबाउट तो नेट रोटेशन क्या होगी यहाँ पे 0। नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा, फ्रिक्शन की वजह से कोई टॉर्क नहीं आएगा। जो भी टॉर्क आएगा वो किसकी वजह से आएगा?
mg की वजह से। इस तरफ वाला कंपोनेंट क्या है इसका, mg, और इस तरफ वाला क्या है यहाँ पे, mg sin थीटा। ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स आपने लिए। अब इसमें भी mg sin थीटा की वजह से भी कोई टॉप नहीं आने वाला, पता ना आपको ये, mg sin थीटा की वजह से भी कोई टॉर्क नहीं आने वाला, टॉर्क आने वाला है सिर्फ mg cos थीटा की वजह से। तो कितना टॉर्क आएगा आप देखिए mg cos थीटा की वजह से, mg cos थीटा इंटू में L/2, mg cos थीटा मल्टीप्लाई बाय L/2 करोगे आप इसके अंदर, आ रहा है ना समझ में आपको, mg cos थीटा मल्टीप्लाई बाय L/2। कोई शक है किसी को इस बात में? अब ये टॉर्क आ गया आपके पास यहाँ पे, इसके अंदर जो है ना ये आगे टॉर्क इस mg cos थीटा की वजह से, mg sin थीटा की वजह से टॉर्क कितना है यहाँ पे, 0, फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क कितना है, 0, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क कितना है यहाँ पे, 0। इसको आप आई अल्फा से इक्वेट कर सकते हो, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ml² इंटू में अल्फा, आई अल्फा, आई की वैल्यू ml² हो जाएगी यहाँ पे, एंड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ml² के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा आप सुनो, m से m कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो गया, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3g cos थीटा बाय 12, थ्री जी cos थीटा बाय में 12। ठीक है, कोई डाउट है किसी के मन में? 3g cos थीटा बाय में 12 के बराबर हो जाएगी अल्फा की वैल्यू। अब एक काम करो आप, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा ना, ए टेंजेंशियल, वो क्या है बताइए, ए टेंजेंशियल आर अल्फा ना, आर अल्फा, आर की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की सेंटर ऑफ मास और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, L/2 इंटू अल्फा, तो L/2 इंटू में 3g cos थीटा बाय में 12, L से L गया तो कितना आएगा यहाँ पर, ये 3g cos थीटा बाय 4, ये आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया इसका, साफ साफ दिखाई दे रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों, इसमें आप मुझे एक बात बताओ, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं बढ़ रही नीचे आने पे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है, देख के पता लग रहा है। कोई चीज़ गिरेगी ऐसे तो जब ग्राउंड से टकराएगी तो उस टाइम उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि पोटेंशियल देखो सेंटर ऑफ मास है मेन, तो सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, और पोटेंशियल एनर्जी घट रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और काइनेटिक एनर्जी तभी बढ़ेगी जब वेलोसिटी बढ़ेगी। और वैसे भी कॉमन सेंस है, अगर आप कोई चीज़ नीचे गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी तो बढ़ती है नीचे आने पे, और जब जस्ट टकराने वाली होगी तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो अब इस केस के अंदर वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो यानी एक्सेलरेशन आ गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन पक्का होएगा, या फिर अगर एंगुलर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पक्का होगा, या फिर दोनों इकट्ठे 0 होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है और एंगुलर नहीं है, या फिर एंगुलर है, क्योंकि ए इक्वल टू आर अल्फा, ए इक्वल टू आर अल्फा होता है, अगर ए 0 तो अल्फा भी 0, और ए कुछ है तो अल्फा भी कुछ है। समझ रहे हो बात को, सीधी सी बात है। और यहाँ पे इसका ओमेगा बढ़ता जा रहा है, ये पहले वाला 30 डिग्री जितने टाइम में कवर करेगा, अगले वाला 30 डिग्री उससे भी कम समय में कवर करेगा, और उससे अगला 30 डिग्री उससे भी कम समय में कवर करेगा। ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आ गया आपके पास, अब आप मुझे एक बात बताओ इसमें, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपके पास आ गई, अब निकालनी अपने को रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है ना, रेडियल एक्सेलरेशन हो जाएगी आर ओमेगा स्क्वायर होती है, क्या होती है भाई ये L/2 सेंटर ऑफ मास की एंगुलर रेडियल एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास की सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर होता है, आर सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या यहाँ पे L/2 इंटू में ओमेगा स्क्वायर, इसके अबाउट जो भी ओमेगा हुआ इस इंस्टेंट पे वो बड़ा ओमेगा। समझ आ रही बात आपको, कोई बदलेगी, इस इंस्टेंट पे ए आर की वैल्यू इतनी होगी और इस इंस्टेंट पे ए टी की वैल्यू इतनी हो जाएगी। समझ आ रहा है आपको, पहले ओमेगा निकलेगा, पहले तो ओमेगा कैसे निकलेगा, एनर्जी कंजर्वेशन से निकलेगा ओमेगा, ये एक इलाज है। कोई भी चीज़ गिर रही हो ना तो ऊपर से नीचे आ रही हो, हाइट चेंज हो रही है उसके सेंटर ऑफ मास की, तो समझ लेना उस क्वेश्चन के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन लगने की पूरी पूरी संभावना होती है। ठीक है ना, इस केस के अंदर यहाँ पर एक काम करो, लगाओ इसके अंदर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए, आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो कैसे लगाएंगे बताइए, क्या कह रहे हो?
क्वेश्चन तो अच्छा है। फ्रिक्शन लग रही है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्या? हाँ, वर्क नहीं थर्म लगा लो, वो तो वैसे लगा सकते हैं। वर्क नहीं थर्म लगा लो, डब्ल्यू नेट इक्वल डेल्टा के। इसमें फिर ना वर्क डन डब्ल्यू नेट इक्वल डेल्टा के, इसमें हाँ वर्क डन बाय ऑल टॉर्क इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसमें वर्क डन बाय ऑल टॉर्क लिखोगे, टॉर्क बताइए लेकिन mg की वजह से वर्क आएगा इसमें, mg की वजह से कितना वर्क आएगा? mg ऐसा करो, ये तो सेंटर मास है, ये लेंथ कितनी यहाँ पे L/2 है, ये कितनी यहाँ पे L/2, ये वाला एंगल कितना यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो L/2 cos ऑफ 90 माइनस थीटा यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर ये L/2, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा ये L/2 होगा, यहाँ से यहाँ तक L/2 है ये। नहीं पूरी लोड का देखो भाई, क्या कह रहे हो? हाँ तो सेंटर मास कितना नीचे आ गया L/2 इंटू 1 माइनस में कितना नीचे आ गया सेंटर मास, आया ना नीचे इतना। तो वर्क डन बाय mg देख लिया ना आपने, तो वर्क डन बाय mg कितना हो जाएगा बताइए? mg इंटू में L/2 इंटू में 1 माइनस में साइन थीटा, ये आएगा वर्क डन बाय mg, ये होगा वर्क डन बाय mg। अब इसके अंदर ना वर्क डन बाय mg देख लिया ना, तो अब यहाँ पे आपको वो देखने की जरूरत नहीं है भाई, इसकी टॉर्क नहीं देखने की जरूरत, क्योंकि mg को कंसीडर कर लिया। अब mg की वजह से टॉर्क की वजह से कितना वर्क हुआ वो नहीं देखना आपको, एक बार mg को ले लिया आपने, वर्क डन बाय mg हुआ है यहाँ पे देखा जाए तो, और वर्क डन बाय mg करते देख लिया तो उसमें सब आ गया मतलब जो है। अब देखो अब इसके अंदर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी अब इसके अंदर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें। ऐसा भाई पॉइंट ऑफ एक्शन की शिफ्टिंग होनी चाहिए, ये एक रूल होता है कि पता है क्या होता है, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है अगर आप किसी किताब में देख लें, फोर्स इनटू में शिफ्टिंग ऑफ द एक्शन, शिफ्टिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ एक्शन, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर मास कभी नहीं होता, वो शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन होता है। एक होता है सेंटर मास, एक होता है पॉइंट ऑफ एक्शन। पॉइंट ऑफ एक्शन जिस पॉइंट पे लगता है, mg किस पे लगा? सेंटर मास पे, सेंटर मास की शिफ्टिंग देखिए, फ्रिक्शन इज नॉट एक्टिंग ऑन द सेंटर मास, फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट। और एक क्लियर कट आप नेट पे भी डाल के देख सकते हो वर्क डन की प्रॉपर डेफिनेशन, तो आपको मिल जाएगा कि उसमें शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन है, ना कि शिफ्टिंग किस चीज की शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ सेंटर मास नेवर, कभी नहीं होता। समझ आ रही है बात आपको? अब यहां पर इस केस के अंदर फ्रिक्शन लग रहा है वो इस पॉइंट पे लग रहा है, बट शिफ्टिंग सेंटर मास की हो रही है। ऐसे नॉर्मल डायरेक्शन की जैसे कोई फर्क नहीं आएगा यहाँ पे, ऐसे तो आप नॉर्मल डायरेक्शन को भी कर लो फिर तो। अब समझ आ गया आपको? अब आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करोगे आप, इसकी पहले रोटेशन फाइनल वाली कितनी हो जाएगी, हाफ आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे ml स्क्वायर बाय 3 हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस में 0 हो जाएगा आपके पास, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस में 0। यह जाएगा आपके पास। थ्री जी बाई एल इंटू 1 माइनस एन थीटा, ये ओमेगा ज्ञान करके
नीचे आएगा ऊपर आएगा? ये ऊपर ही है भाई, इसमें ऊपर दे रखा। ऊपर ही आएगा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई वाली। अगर ओमेगा की वैल्यू आ गई, लो यार। अब एक बात बताओ, अब रेडियल एक्सेलरेशन आएगा आपके पास। रेडियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे? L/2 इंटू में 3g इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई L। ये आ गया आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है जी। अब आप पता क्या करोगे? अब आप जो है ना यहाँ पे नेट फोर्स देखोगे, पता क्या इसमें एफबीडी बनाओगे। अब आप एफबीडी वाली इक्वेशन बनाओगे, इस डायग्राम का यूज होने वाला अभी, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस वाले डायग्राम का यूज हो जाएगा। इसके जो ना इफेक्ट आ गया आपके पास। अब दो इक्वेशंस बननी है बस, और कुछ भी नहीं होना। देखिए आप इसके अंदर जो है ना, अब यहाँ पर अगर हम लोग इसका जो है ना, इसके एक्सेलरेशन की बात करें तो इसके बाद दो एक्सेलरेशन है। एक तो इस तरफ है, इस तरफ वाला एक्सेलरेशन कितना है इसका? 80 की वैल्यू कितनी दी आई थी बताइए? 80 की वैल्यू आई थी 3g cos थीटा बाय 4, 3g cos थीटा बाय 4 आई थी। और एक AR है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 बाय क्या आएगा? जी नीचे है, जी इंटू 1 माइनस में ये AR हो गया आपके पास। AR आ गया आपके पास और 80 भी आ गया। अब सुनो इक्वेशन लिखो आप। इन दोनों का जो सम होगा यहाँ पे mg cos थीटा प्लस में FR sin थीटा माइनस में n cos थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू में 3g cos थीटा बाई 4। ठीक है, एक तो इक्वेशन ये बन गई। क्योंकि ये दोनों जो है ना ये ज़्यादा ही कम है, इन दोनों को ऐड करके घटा के m में से इक्वेट कर दोगे आप। ये आ गया आपके पास एक तो। ठीक है जी। और एक इक्वेशन क्या बनेगी? इधर एक्सेलरेशन ये बड़ा है इन दोनों से, इसका मतलब mg sin थीटा माइनस में FR cos थीटा प्लस में n sin थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू AR। ये वाली इक्वेशन बन गई। आ जाएगा ना ऐसे। निकालना क्या क्या था आपको? फ्रिक्शन और नॉर्मल एक्शन दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कर लो ये सॉल्व, कर लेना भाई, घर जाके सॉल्व कर लेना। आंसर तो पता नहीं, तरीका बताना चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए बस। ऑब्जेक्टिव में क्या मतलब जो है ना वो इस टाइप की प्रोसेसिंग यूज आएगी कहीं ना कहीं। समझ रहे हो बात को? ये क्वेश्चन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें जो प्रोसेसिंग हुई है वही वाली यूज होती है कहीं कहीं क्वेश्चंस में। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। कैट वाला क्वेश्चन अभी करवाएंगे, ठीक है ना? अभी देख लेता हूँ, पहले आप एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप मुझे। पहले तो ये बताओ 45 डिग्री वाला तुम दोनों का ठीक है क्या? तुम्हारे 250 हो गए। और ये वाला किया था वैसे तुम लोगों ने? क्या करो, देखा था? खुद से नहीं किया हुआ होगा ये, मैं श्योर हूँ। तो इसके अंदर जो है ना ये वाला क्वेश्चन रहने देते हैं, किसी का कोई प्राइज कुछ नहीं है उसमें। आज भी देंगे घर के लिए प्राइज क्वेश्चंस, वो नेट पे मिल गए तो कैंसिल हो जाएंगे भाई। सब कुछ आ गया नेट पे आजकल, पता नहीं क्या चक्कर है। सुनो, एक ग्राउंड है,
एक बॉल है, इसका लीनियर मोमेंटम p है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, ठीक है। इसका लीनियर मोमेंटम कितना है p, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है यहाँ पे e, टकराई टक ऊपर उठी, टकराई टक ऊपर उठी, टकराई टक ऊपर उठी, टकराई टक ऊपर उठी, टकराई टक ऊपर उठी। समझ गए बात? ऐसा होता रहेगा, लेकिन हर बार कम हाइट तक ऊपर उठेगी, आपको पता है, हर बार कम हाइट तक ऊपर उठेगी, और इसकी जो स्पीड है वो कम होते होते आखिरकार ये रुक जाएगी। मानते हो ना इस बात को? अब आपको ना इसमें बताना ये है कि भाई एक तो नेट इंपल्स कितना लगेगा ग्राउंड के ऊपर, ओवरऑल कितना इंपल्स लगाया, ठीक है ना, या इस बॉल पे नेट इंपल्स कितना लगा, नेट इंपल्स पहला तो, और दूसरा बताना डिस्टेंस कवर्ड, इस बॉल ने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, ये आपको बताना है। कोई कर रहा है क्या इसको? इसमें पता है क्या, बच्चों को देख के डर लगता है भाई, इसमें ना ये इनफाइनाइट टाइम्स करेगा, ये टक 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 तो कई बार हो गया, तो भाई हमें क्या पता इसमें नेट ओवरऑल कैसे निकालने हैं। लेकिन एक्चुअली में दिखने में जो चीज टफ होती है वो रियल में टफ नहीं होती। ये वाला क्वेश्चन आसान है, देखो मैं करके बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। पहली बात, अच्छा ये ना आपने पूछा नहीं कितनी हाइट छोड़ा गया इसको, टकराते वक्त इसका मोमेंटम p था मान लो, पहले तो पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं ऊपर वाला, टकराते वक्त मोमेंटम p है अब, और इसमें h हाइट से छोड़ा गया इसको, फिर बताना है पहले टकरा, हाँ जी पहले तो ये ग्राउंड के पास है, हाँ अब नहीं, अभी तो p मोमेंटम p है टकराते वक्त, तो पहले ये वाला क्वेश्चन करता हूँ, अलग अलग है बिल्कुल, सेपरेट है। नेट इंपल्स बताओ इसके अंदर p मोमेंटम इसका, और ये बिल्कुल टकरा, ऐसा नहीं है कि आगे स्पीड बढ़ेगी ज्यादा, p से ज्यादा स्पीड से टकरा, मोमेंटम से टकराएगा नहीं, वो p के मोमेंटम से टकरा रहा है, नजदीक आ रहा है, और ग्राउंड से जस्ट p के मोमेंटम से टकराएगा। अब सुनो, ये जब ऊपर उठेगा तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा यहाँ पे, EP हो जाएगा, फिर वापस आके फिर से कितने से टकराएगा, ये EP से टकराएगा, ठीक है, फिर कितने से ऊपर उठेगा, E²P से, फिर ऊपर उठेगा, कितने से ऊपर उठेगा, e⁻³ से, ऐसे मानते हो ना, फिर से ऊपर उठेगा, कितने से ऊपर उठेगा, e⁻⁴ से, इस तरीके से उठेगा ये, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर p का मोमेंटम है, p से तो ये आई टकराया, और आपको पता है अगर p का मोमेंटम होता तो टकरा के चिपक जाती है बॉल, तो बताइए क्या होता है उसके, इसके अंदर इंपल्स कितना लगता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। अभी चेंज इन मोमेंटम है p + EP। अगर आप सोचो, अगर v की स्पीड से कोई m मास की बॉल टकराती है ना, और वो v से ही ऊपर उठ जाती है, तो चेंज इन मोमेंटम 2mv होता है। याद आ रहा है कुछ? बेसिक पॉइंट था, बेसिक पॉइंट, जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ी, हर जगह जरूरत है। अब देखो इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर अगर p का मोमेंटम है और वो कितने से ऊपर मोमेंटम कितना था, EP का, तो यानी कि चेंज इन मोमेंटम है p + EP। पहली बार में चेंज इन मोमेंटम कितना आया, p + EP का, ठीक है जी। और फिर उसके बाद है प्लस में, फिर से दोबारा EP का मोमेंटम था और E²P से टकराया तो ऊपर उठा, तो पता चेंज इन मोमेंटम कितना आया, EP प्लस में E²P, ठीक है, फिर से टकराया, चेंज इन मोमेंटम जानते हो कितना आएगा, E²P प्लस में EQP, फिर ये EQP प्लस में e⁻⁴P, इस तरीके से होता रहेगा यहाँ पर ये। तो इस प्रकार ये आगे तक जाता रहेगा, ये ऐसे ही, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आगे तक जाता रहेगा। यहाँ पे इसके अंदर आप इसको सोल्व कर लोगे, अब आप इसको सोल्व करके दिखाइए आप मुझे। एक मिनट टाइम मिल रहा है आपको।
आसान था यार ये, देखो हो गया भाई। देखो इसके अंदर ऐसा करो, p इंटू 1 + e को बाहर ले लो। अरे तुम चुपचाप ऊपर देखो ना, नहीं होता ना, अंदर बचेगा 1 + e। अंदर जानते क्या बचेगा? देखो एक तो EP था, एक p प्लस, देखो इसमें से ऐसे करो, इसमें से बाहर आएगा p इंटू 1 + b को बाहर लेना है ना आपको। p दोनों में से बाहर आ गया और e बात दोनों में से बाहर आ गया। कितना क्या बचेगा अंदर? से मल्टीप्लाई करके देख लो आप, ठीक है ना, इसको इससे यही आ जाएगा। फिर कितना बाहर आएगा बताइए इसमें से? रुको पहले ये तो 1 हो गया, ठीक है, फिर बताइए 1 प्लस इसका रहेगा क्या? e प्लस इसका रहेगा, फिर e प्लस e क्यूब
ई स्क्वायर यार वही कुछ ना कुछ मिस्टेक है ना इसमें। तो जो अंदर ले रखा है ना वो 1 + e + e² + e³ ऐसे है। रुको यार कुछ ना कुछ ऐसा करो, रुको एक बार चुप हो जाओ थोड़ी देर, ठीक है ना? सो जाओ मत करो। एक बार रुक जाओ। हाँ भाई कृष्ण बोलते हो। इसको अगर मैं ई से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जीपी बन जाएगी। फर्स्ट टर्म ये वाली है, ये जीपी है। देखो सुन लो जीपी क्या होता है कि ये नहीं पता होगा तो ए आर से मल्टीप्लाई करते रहो, AR² AR³ AR⁴ 4। ये क्या बन रहा है यहाँ पे? जीपी बन रही है। अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 हो ना तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालते हैं A/1 - R से, ठीक है? तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है इसके अंदर बताइए? ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे? P प्लस में EP। और आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? E। आर की वैल्यू E के बराबर है, ठीक है जी। ए की वैल्यू P + EP और आर की वैल्यू E के बराबर है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या आएगा यहाँ पे? 1 - R। P प्लस में EP अपॉन में 1 में E आ जाएगा आपके पास। तो P को बाहर ले लो, 1 + E अपॉन में 1 - E। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, नेट इम्पल्स तो निकला है। कर लोगे ना सोल्व इस टाइप के क्वेश्चंस? कॉलेज में क्वेश्चन आ गया था फिर से ये, ठीक है ना? ऐसे आते रहेंगे कॉलेज में, फिर से दोबारा फिर आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है ना? मतलब अलग अलग टॉपिक्स इसी तरीके से उठाते रहेंगे। अब सुनो अगला डिस्कशन। हाँ निकाल रहा हूँ डिस्टेंस, कैसे कैसे हो जाएगा, सोल्व कर रहा हूँ अभी। दोबारा डायग्राम बनाना था। ये एम मास की बॉल है, चाहे छोड़ दी। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है, ठीक है ना? मास m है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E है और हाइट h है। ये बताना है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितनी हो जाएगी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये बताना आपको। देखो ऐसा करो, इसके लिए आप इसको करने के लिए पहले तो h नीचे आएगा अब मतलब कितनी हाइट तक ऊपर उठाए मानते हो? E² h तक जाके वापस E² h कवर करेगा। E² h जाके फिर वापस E² h आएगा, यानी E² h 2 बार कवर होगा। पहले h कवर हुआ, फिर E² h ये 2 बार कवर हुआ, ठीक है? फिर नीचे आया, फिर ऊपर उठा, पता है कितने से कितनी हाइट ऊपर गया? e⁴ ऊपर गया और e⁴ नीचे आया, यानी e⁴ 2 बार कवर हुआ है, यानी कि e⁴ ये भी 2 बार कवर हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जानते हो कितना ऊपर उठेगा? e⁻⁶h ऊपर उठेगा और e⁻⁶h ही नीचे आएगा, e⁻⁶h। ये देखो धीरे धीरे सारे हो गए ना, खाली वो चारों नहीं है। देखो इसके अंदर e⁻⁶h × 2, इसके अंदर कोई बात नहीं, e⁻⁶h × 2 ये आ गया आपके पास। यहाँ पर ये इस तरीके से। अच्छा एक बात बताइए आप, ये प्लस 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 क्या आ जाएगा आपके पास? अब इसको ऐड करना है आपको इन्फिनिटी तक। ये भी क्या बनेगी? अब जीपी बनेगी। जान दो क्या है वो, h को लेके छोड़ दो, ये फर्स्ट टर्म मान लो। तो बताइए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना बार बार? E² से मल्टीप्लाई कर दो, और E अगर लेस देन 1 है तो E² भी लेस देन 1 ही होगा, तो हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल ही सकते हैं। h को अलग कर दो, आप h को अलग कर दो, ठीक है? तो यहाँ पे h प्लस में, और ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या आएगा यहाँ पे? A/1 - R। a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 2e² h 1 माइनस में r की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? E², ये पुट कर दो यहाँ पे 2e² h डिवाइड बाई 1 माइनस में E², ठीक है? यहाँ पे आएगा h × 1 माइनस में E² प्लस में 2e² h डिवाइड बाई में 1 माइनस में E²। ये आएगा आपके पास, क्या आएगा यहाँ पर? ये h माइनस में
ई स्क्वायर एच प्लस में 2 ई स्क्वायर एच डिवाइड बाई में 1 माइनस में ई स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, ठीक है ना। कैंसिल क्या हो रहा है, एच प्लस में ई स्क्वायर एच डिवाइड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, एच को बाहर ले लो, 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। कोई शक है किसी को इसमें? अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हो? हाँ इस गिवन है, उसके बगैर तो कर ही नहीं पाओगे इसको। हाँ उससे भी आ जाएगा, पी गिवन है तो उससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा सुनो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक ट्रैक है, एक ट्रैक है, इसके ऊपर ट्रेन घूम रही है, लेकिन वो जो ट्रेन है ना भाई वो बहुत लंबी ट्रेन है, इतनी लंबी ट्रेन है, वो इतनी लंबी ट्रेन है, देखो आप खुद समझ जाओगे थोड़ी देर में, इतनी लंबी ट्रेन है, इतनी लंबी ट्रेन है कि ना वो भाई मैं क्या बताऊं, ये बॉक्स है उसके डिब्बे, ऐसे भाई सर्कल की इतनी लंबी है कि उसकी लेंथ पाई आर के बराबर है, कितनी किसके बराबर है उसकी लेंथ, और एम उसका मास है, उसकी स्पीड है वी नोट की, किसी तरह मान लो वी नोट वी नोट वी नोट वी नोट, हर जगह वी नोट है उसकी स्पीड, ठीक है जी। अब आपको ये बताना है कि भाई इसका नेट मोमेंटम फाइंड द पी नेट, ये क्वेश्चन करके दिखाइए आप जरा। चलो भाई मैं करके दिया दे रहा हूँ, ऐसा करो कोई जनरल थीटा के एंगल पे डी थीटा का एक एलिमेंट काट लिया, ठीक है, इसका मतलब डीएम, ये आर है, ठीक है जी, ये लेंथ डीएक्स है, ये लेंथ कितनी यहाँ पे dx, dx की वैल्यू आर डी थीटा के बराबर, dx की वैल्यू किसके बराबर आएगी बताइए, आर डी थीटा के बराबर आएगी dx की वैल्यू, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मास जो dm हो जाएगा वो कितना जाएगा, l लेंथ का मास है m, यूनिट लेंथ का मास कितना आएगा m बाई एल, तो dx लेंथ का मास कितना आएगा यहाँ पे m बाई एल इंटू डी एक्स, यानी dm की वैल्यू हो जाएगी आपके पास m बाई एल इंटू डी एक्स, ये क्या dm। अब सुनो इसकी वेलोसिटी बताओ किस तरफ है, वी नोड है ना, इस तरफ है वी नोड। अच्छा आपको पता है ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे थीटा, ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा। और आप यार एक काम करो, चलो ठीक है ऐसे ही कर लो, इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा वी नोट कॉस थीटा, और इधर वाला कितना होगा यहाँ पे 3 नोट साइन थीटा।
इसके दो कंपोनेंट, इधर वी नोट cos थीटा होगा और इधर क्या होगा यहाँ पे वी नोट साइन थीटा होगा, वी नोट cos थीटा और इधर आएगा वी नोट साइन थीटा। अच्छा अब सुनो, इसमें थीटा बदल रहा है टाइम के साथ, तो पता है क्या उनकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो दो मोमेंटम, एक हॉरिजॉन्टल मोमेंटम है, इसका वर्टिकल मोमेंटम, इसका नेट हॉरिजॉन्टल मोमेंटम देखना और एक नेट वर्टिकल मोमेंटम देखना और फिर उसका रिजल्टेंट लेना है। लेकिन एक तो जीरो ही आएगा इसमें, क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक के जो एलिमेंट है ना वो इस तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के एलिमेंट इस तरफ जा रहे हैं, और नेट हॉरिजॉन्टल वाला जीरो आएगा, वर्टिकल वाला शायद रहे बस, क्योंकि वर्टिकल में भी ये इस तरफ मूव कर रहा है और ये भी ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। बाकी करके देख लेते हैं हम लोग, पहले चलो हॉरिजॉन्टल वाला मोमेंटम देखते हैं हम लोग इसका। हाँ सॉरी भाई, गलती कर दिया मैंने, गलती कर दी, ये थीटा है ना, तो ये थीटा ये नहीं आएगा भाई, थीटा ये है, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ये है और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो ये आएगा वी नोट cos थीटा, इधर कितना आएगा ये वी नोट साइन थीटा आएगा। अब सोल्व करते हैं इसको, ठीक भाई, इसने बात बता दी ना, तो आंसर में फिर प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना भाई। इसके अंदर क्या है, इसका इनिशियल मोमेंटम बताइए, डीपी, ओरिजिनल वाला देखते हैं पहले, डीएम इंटू में वी नोट cos थीटा, ठीक है, डीएम इंटू में वी नोट cos थीटा के बराबर, ठीक है ना। ये आपके पास आएगा, मतलब जो है ये डीपी की वैल्यू आ जाएगी, चेंज इसका मोमेंटम का, इसका छोटा सा जो मोमेंटम है, स्मॉल मोमेंटम, यहाँ पे डीपी इसका जो मोमेंटम आएगा, डीएम की वैल्यू पुट कर दोगे एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू वी नोट इंटू में cos थीटा, ठीक है, एम वी नोट बाई एल cos थीटा, और डी एक्स को लिखते हैं आप आर डी थीटा, ठीक है, तो एम वी नोट बाई एम वी नोट आर एल cos थीटा डी थीटा, ये आपके पास डी पी की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी पी हेयर। इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, जीरो से लेके पाई तक, cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा यहाँ पे, माइनस में साइन थीटा, या साइन थीटा आएगा ना भाई, साइन थीटा आएगा, साइन का माइनस cos होता है इंटीग्रेशन। आप बताओ, बेसिक पॉइंट तो याद है नहीं, साइन का माइनस cos होता भाई, देख लो, और विश्वास नहीं है इसको। ये है आंसर, हॉरिजॉन्टल वाला जीरो आ गया भाई, हॉरिजॉन्टल वाला जीरो भी आना भी चाहिए था। अरे इसको कोई बेसिक पढ़ने की बुकलेट देते तो यार दुखी हो रहे हैं। विश्वास नहीं है, बताओ, डी के गोल पे विश्वास नहीं है, ला भाई एक ग्लास में काम कर, इसके अंदर, अबे यार ये लो, वर्टिकल, वर्टिकल के बारे में देखिए बाप, प्यार से, देखने के बाद भी नहीं मान रहे तुम, दिन ने तुम्हारे डांट लो। अब सुना, अरे कर दो बराबर, वर्टिकल वाला देखते हैं भाई, वर्टिकल स्पेलिंग क्या, सी एल या सी एल ई, बार बार भूल जाता हूँ।
पता नहीं, बार बार मिस्टेक होती है इसमें। वर्टिकल के अंदर डीपी की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे, डीएम इंटू में डीएम इंटू वी नॉट साइन थीटा, ये आएगा आपके पास डीएम इंटू में वी नॉट साइन थीटा, ये आएगा यहाँ पे मोमेंटम, इसका ऊपर की तरफ आ जाएगा इसका मोमेंटम, डीएम इंटू में वी नॉट साइन थीटा के बराबर। अब सुनो, इसको इंडिकेट कर दो आप, कहाँ से कहाँ तक था ये, 0 से लेके पाई तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, फ्रॉम 0 टू माइनस एम वी नोट बाई आर एल कोस पाई माइनस में कोस 0, कोस पाई कितना होता है, कोस 0, तो कितना हो जाएगा ये, तो एम वी नोट आर बाई एल। यार इसमें लेकिन कुछ और आ रहा है, बिल्कुल एल की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, पाई आर, अब सेम आ जाएगा, एल की वैल्यू पाई आर पुट कर दो, 2 एम वी नोट बाई पाई, 2 एम वी नोट बाई पाई। इसमें रेडियस भी गिवन ना हो, मैटर नहीं करता, रेडियस भी मैटर नहीं, डिपेंड ही नहीं करता, रेडियस कितना है इसमें, डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस। कहानी समझ गए होंगे आप, कोई शक है किसी को, अगला क्वेश्चन, M1, M2 और M3, ठीक है। हमें यह बताना है कि इनका एक्सेलरेशन कितना कितना होगा, टेंशन स्ट्रिंग, इसका एक्सेलरेशन मान लो इसी तरह ऊपर है, मान लो A1 है, डायरेक्ट वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, अपने आप पता लग जाएगा किस तरफ है। इसका मान लो A2 नीचे है, इसका मान लो A3 ऊपर है, ठीक है। अच्छा अब सुनो, यहाँ पर इसके अंदर जो है ना A1, A2 और A3, ये 3 एक्सेलरेशंस दे रखे हैं, ठीक है। टेंशन है यहाँ पे देखो, इसके अंदर टेंशन है जी, आपको बात बताऊँ, इसमें इसमें एक्सेलरेशन मैंने अलग अलग लिए हैं, क्यों, कि पुली मूवेबल है, अगर पुली रेस्ट में होती ना तो एक्सेलरेशन बराबर लेते हैं, याद रखिए। अगर पुली फिक्स हो ना
तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या आएगा इसमें, सेम आएगा। समझ आ रही है बात आपको? अब सुनो, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर जो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा इसके अंदर, सेम, ठीक है। और पुली अगर मूवेबल होता है एक्सेलरेशन अलग लेके चलना पड़ता है, ठीक है जी। और यहाँ पे टेंशन है मान लो टी की, इसमें तो स्ट्रिंग में T1 की है मान लो, T1, और स्ट्रिंग में कितने यहाँ पे T2 की भी आई, इसमें T2 की है, ठीक है। अच्छा वैसे ना यहाँ पर आप जानते हो नेट फोर्स ऑन द पुली कितना होता है हमेशा, नेट फोर्स ऑन द पुली कितना होता है, 0 ना। इसमें T है तो इसमें कितनी होगी, यहाँ पे 2T हो जाएगी। क्यों जानबूझ के वेरिएबल बढ़ा रहे हैं हम लोग, ये 2T हो जाएगी। इसमें कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2T। आपको ये बताना है, यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या है, गिवन है यहाँ पे M1, M2, M3 और T। टू फाइंड निकालना क्या यहाँ पे, हाँ जी एक रह गया फिर ठीक, हाँ जी। आपको मैं एक बात बताऊं, पुली मासलेस होती है। अगर पुली के ऊपर एक्सेलरेशन, मैं मानता हूं पुली के पास एक्सेलरेशन है, यहाँ पे इस वाली पुली के पास है एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे फिर भी हम नेट फोर्स ऑन द पुली 0 लेंगे क्योंकि ये मासलेस है। अब मान लो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो नेट फोर्स जो पुली के ऊपर होता है तो वो क्या होता है, M × A होता है। जब M 0 हो गया तो नेट फोर्स भी 0 हो गया। समझ आ रही है बात आपको? हाँ जी नहीं, रब पुली का अलग चीज, ये ऐसी पुली है जो मासलेस है और मूव कर रही है। समझ आ रही, ऊपर नीचे जा रही है। ये कैसा केस है, यहाँ पे तो फाइंड निकालना क्या है, A1, A2, A3 और गिवन ये T, 3 गिवन थे, ये 4 अननोन है, ये 4 अननोन है और ये तीनों गिवन है। HCV का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इक्वेशंस बनानी है, बस सॉल्व नहीं करना, करिए। क्या चाहिए भाई? अरे बातें नहीं करेंगे भाई, ना देख रहा हूँ जी, बोलो। M1 पे टेंशन 2T आएगी, चलो गलती होगी बस। ऐसे कैसे मान सकते हो यार, एक्सेलरेशन अलग अलग आ रहा है, कैसे मान लोगे इस पूरे सिस्टम? आजकल तो स्टूडेंट को आप प्याज गुस्सा ऐसे बोलोगे, गुस्सा रहे सर को तो मतलब, अरे भाई
वो जो चीज होती है ना इसे ज्यादा दिमाग में जाती है। याद रहता है कि हंसने डांटा था इस बात पे, हमें तो सिर्फ थप्पड़ मारते थे, और हमें आज भी याद है थप्पड़ मारी चीजें, तो आज भी याद आ रही है हमें, गूंज रही है वो चीजें जिनके ऊपर थप्पड़ लगा था, याद आ रही है वो चीजें। एक क्वेश्चन था इसके ऊपर थप्पड़ लगा था, अभी तक कान गूंज रहा है। वो क्वेश्चन ही आते ही ना जो मैं समझाता हूँ तो कान गूंजने लगता है। सुन लो भाई, बताइए आप, तो इसमें 4 इक्वेशन चाहिए होंगी भाई। 4 इक्वेशन कैसे बनेगी? नीचे लगे m1 g पर 2t, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है यहाँ पे, तो इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ बताइए? 2t माइनस में m1 g इज इक्वल्स टू m1 a1, ठीक है ना, m1 a1। समझ आ रही है मत आपको? m1 a1। अब सुनो, इसके अंदर जो है, अब यहां पर इसकी अगर हम लोग बात करें इस वाले m2 वाले ब्लॉक की, m2g नीचे और t ऊपर, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बताइए? m2g माइनस में t इज इक्वल्स टू m2 a2, ठीक है। नीचे क्या लगे था यहाँ पे? m3g, तो इक्वेशन क्या बनेगी बताइए? t माइनस m3g इज इक्वल्स टू m3a3, ये बनेगी इक्वेशन। अच्छा, और क्या बनेगी बताइए इस केस के अंदर? एक वो नेट वर्क डन बाय टेंशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट x1 ऊपर, इसकी डिस्प्लेसमेंट x2 नीचे, इसकी डिस्प्लेसमेंट x3 ऊपर। बताइए यहाँ पे कितना जाएगा वर्क डन बाय टेंशन? 2t x1, यहाँ क्या आएगा बताइए? माइनस का t x2, माइनस का t x2, और इसका बताइए क्या आएगा? प्लस का t इक्वल्स टू 0। इसमें डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, ये ना पहले v1 बन जाएगा, ये 2t तो कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट t आ जाएगा 2v1, t से t एलिमिनेट डिवाइड कर दो, t से पूरी इक्वेशन को, 2v1 माइनस में v2 प्लस में v3 इक्वल्स टू 0। फिर से डिफरेंशिएट करो, 2a1 माइनस में a2 प्लस में a3 इक्वल टू 0, ये 4th इक्वेशन होगी, ठीक है। 4 इक्वेशन होगी और 4 अननोन, 16 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके पास। 4 इक्वेशन 4 अननोन और 16 होने के बाद आंसर हो जाएगा। अब अगली बात सुन लो, अगला क्वेश्चन। किस बात में फर्क पड़ेगा? किसकी एक्सेलरेशन? वो सब पूछा गया, इसलिए मैंने अलग अलग लिख दी ना, 2a3, या तो मैं सेम लिखता, पुली अगर रेस्ट में तो मैं सेम लिखता एक्सेलरेशन। अब मैंने अलग अलग लिखी, यानी पुली वाला इफेक्ट मान लिया मैंने, पुली वाला इफेक्ट मानने के बाद है ये, ठीक है। ये ऐसे ही सोल्व होगा, सोल्व करके देखना। ये HCV के अंदर कर लो जो मोशन में, एक बार एक बच्चा अड़ गया, कहते सर सोल्व करके दिखाओ, मैंने चारों इक्वेशन को लेके सोल्व कर दिया, आधा घंटा खराब हुआ, आंसर मैच किया, पीछे आंसर दे रखा। कर लेना सोल्व घर जाके, ये इसी तरीके 4 इक्वेशंस बनेंगे, आंसर पीछे मैच कर जाएगा, ठीक है। यार ये जो क्वेश्चंस हैं मैं जो करवा रहा हूँ, इससे एज इट इज नहीं आएगा, ये माइंड लेवल बढ़ाने के लिए क्वेश्चंस, सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी आपकी, बस और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। वही चाहिए होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आते ऐसे। अगला क्वेश्चन सुनो बाप, जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या यहाँ पे ए, ठीक है। ये x1 है, ये x2 है, डुबो पार्ट के यहाँ पे x1, अपर पार्ट के यहाँ पे x2, इसकी डेंसिटी रो एल, इसकी डेंसिटी रो एस, ठीक है। इसकी डेंसिटी लिक्विड की रो एल के बराबर, और इस सॉलिड की डेंसिटी क्या यहाँ पे, और रो एस के बराबर है, ठीक है। इसकी रो एस है और लिक्विड की यहाँ पे रो एल के बराबर है। ये अपर पार्ट है x2 और नीचे वाला पार्ट क्या यहाँ पे x1। आपको ये बताना है
ये इक्विलिब्रियम में है, किसमें ये इक्विलिब्रियम में, इन चारों में रिलेशन निकलेगा एक, ठीक है ना। इफ सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम then what is the relation between x1 x2 rho l and rho s? कर दो भाई। चलो भाई, इक्विलिब्रियम में ये रिजल्ट याद भी करना है, जरूरत पड़ेगी बार बार। देखो नीचे क्या लगेगा इसके, एपीडी बनाओगे तो भैया नीचे क्या लगेगा, एम जी ना, एम जी की वैल्यू जानते हो कितने जाएगा यहाँ पे, रो एस इंटू ए इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू, ए इंटू ये वॉल्यूम होगी, डेंसिटी होगी, मास आ गया आपके पास, इंटू में जी, इंटू में जी, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एम जी आ जाएगा, एम जी आ गया, ठीक है। ऊपर क्या लगे यहाँ पे, एफ एफ, एफ एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पे, रो एल, वॉल्यूम कितना आएगा इसका यहाँ पे, ए इंटू ठीक है, एक्स बनाएगा सिर्फ, रोएल यहाँ पे लिक्विड डेंसिटी है, रोएल है तो भाई तुम्हें क्या लग रहा है, सुन लो ये बराबर कर दो भाई, जिस जी गया ऐसे इस ए गया, एक्स वन एक्स टू, रो एस बाय रो एल की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, एक्स वन डिवाइडेड बाय में एक्स वन प्लस एक्स टू, ये रिलेशन होता है। इन पांचों में से ना चार है, पांच है क्या, चार है, चार में से कोई तीन देके चौथा पूछ लेते हैं, समझ रहे हो ना बात को। अगले डिस्कशन पे आते हैं हम लोग। कोई भी एक यहाँ पे ये एक डिस्क है, इसके ऊपर रखी हुई है, फिक्स्ड है, मान लो फिक्स्ड है, ठीक है जी। एक स्प्रिंग है, इसे स्प्रिंग कांस्टेंट है सी, इसका एक टॉर्शनल कांस्टेंट होता है, जो ये बड़ा स्प्रिंग होता है ना, इसका तो स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है और इसे क्या होता है, सी होता है। इसको ऐसे घुमाओगे ना आप,
तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क इस तरफ लगा देगा वापस, और इस तरफ घुमाओगे तो इस तरफ लगा देगा। ये टॉर्क लगाते हैं, ये फोर्स लगाते हैं, ये टॉर्क लगाते हैं। ये इधर डिस्प्लेस करोगे ये वाला तो इधर फोर्स लगाएगा, इधर डिस्प्लेस करोगे इधर फोर्स लगाएगा। ये भी ऐसे ही है, इधर घुमाओगे तो इधर टॉर्क लगाएगा, इधर घुमाओगे तो इधर टॉर्क लगाएगा। टॉर्क हमेशा ये टॉर्क लगाता है अपोजिट सेंस में। स्पाइरल स्प्रिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? स्पाइरल स्प्रिंग। बता रहा हूँ इसका नाम क्या है, स्पाइरल स्प्रिंग। टॉर्सनल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, टॉर्सनल कांस्टेंट सी होता है। और इसमें जो टॉर्क, जैसे इसमें जो फोर्स लगता है ना, वो के एक्स के बराबर लगता है, के एक्स के बराबर। रीस्टोरिंग होता है तो माइनस साइन लगा देते हैं। यहाँ पे जो टॉर्क लगता है, टॉर्क वो सी थीटा के बराबर लगता है, सी थीटा बस माइनस साइन लगा देते हैं। टॉर्क ना लगता है हमेशा, ठीक है। एक जो टॉर्क जो लगाएगा ना, लिख लो, स्पाइरल स्प्रिंग जो टॉर्क लगाता है उसकी वैल्यू सी थीटा के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? सी थीटा के बराबर। थीटा में जितना एंगल घुमाओगे आप इसको, जितना एंगल आप इसको घुमाओगे, टॉर्क हमेशा सी थीटा के बराबर लगेगा। अच्छा अब सुनो, इसका अगर थोड़ा घुमा के इसे छोड़ दिया ना तो ये ऐसे करता है, पता है? ऐसे घुमा के छोड़ा ना, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा ये। इसे जो टाइम पीरियड होगा ना वो होगा 2 पाई रूट आई बाई सी। सी आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क का, मतलब इसका जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2 पाई रूट, हाँ जी, अबाउट सेंटर के अबाउट, एक सेंटर से पास कर रहे हैं 2 पाई रूट आई बाई सी। स्फीयर इसके ऊपर रख दिया तो स्फीयर का हो जाएगा 2 पाई रूट आई बाई सी होगा। ये आया कहाँ से प्रूफ इसका? ये रिजल्ट याद करना होता है, यू हैव टू लर्न इट, ठीक है ना। बाय द वे क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड। ये आया कहाँ से? अब सुन लो, ये आया कहाँ से? जब आप इसने घुमाया तो टॉर्क कितना लगा? सी थीटा के बराबर। टॉर्क होता है आई अल्फा के बराबर, माइनस साइन तो लगा ही लो, ठीक है ना। आई अल्फा की वैल्यू कितनी चाहिए? माइनस में सी बाई आई इंटू में थीटा। समझ आ रही बात आपको? अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पे? सी बाई आई रूट सी बाई आई आएगा यहाँ पे। ये आ गया आपके पास, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट सी बाई आई। टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई पे ओमेगा, 2 पाई रूट आई बाई सी। हो गया प्रूफ है टाइम पीरियड 2 पाई रूट आई बाई सी के बराबर। कोई शक है किसी को इस बात में? अगला क्वेश्चन, ये तो कभी चीज में जितना जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ना, नॉर्मल क्लास में ये चीज नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकती? क्योंकि स्पीड नहीं बन सकती। उसके अंदर हर बच्चे को समझ में आना जरूरी हो जाता है। इसमें समझ में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसलिए स्पीड बन जाती है ना ऑटोमेटिक। और ये चीजें ना पेपर में आती ही नहीं, बहुत ही कम आती हैं, रेयर आती हैं। जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट था, ये कभी शुरू से लेके अब तक आया होगा तो सिर्फ एक बार आया होगा, ठीक है ना। जनरल क्वेश्चन ऐसे किताब में भी क्वेश्चन देखेंगे तो कोई एक किताब में एक ही क्वेश्चन मिलेगा इसका, इसलिए तो मत करो भाई, मैं तो करवाऊंगा। कुछ बच्चों को टॉपर बनना है, टॉप रैंक लेनी है। होगा क्या पेपर के अंदर जो है 10% क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और रैंक उन्हीं की वजह से डिसाइड होएगी,
तुम्हें करना है तो कर लो, ना तो बहुत है सिलेक्शन, तो मैंने जितना करवाया उससे हो जाएगा, बस क्यों करवा क्यों रहे हो, ना ज्यादा मत पूछा करो। हर्षा क्या बोल रही कि सर पीयूष को आप गोद ले लो। मैंने कब बोला था? इसको मैंने गोद ले लिया, बर्बाद कर देगा मेरे को। इसका नाम ही क्यों लगा? पति है। इसको गोद ले लो, इसने बोला। ये बोल रही थी क्या? हाँ जो भी है आप में से ये बोल रही हो। इससे अभी इसके पेरेंट्स परेशान होंगे। कौन सा भाई है? किसको जो चढ़ गया? पीयूष को कोई किडनैप कर लेना है और 10 लाख रुपए फिरौती मांगे घर वालों से, घर वाले कहेंगे भाई 2-4 लाख तो हमसे ले जा, इसको रख ले, इसको वापस ना भेज दिए तो। ओके, कहीं यही आना है। हर्षा ऐसे ही है, उसका भी ऐसे ही है। पता कोई बात। अरे ये देखो पीयूष बुरा नहीं, ये लड़कों की सबसे खास बात, पीयूष मैंने इतने सारे कमेंट कर दिए, कुछ बोलना, कुछ भी बोलो तो दिल साफ। और ये इधर देखो, जरा सा बोलते भड़कना शुरू हो जाती है। पहले साहब है तो इसका मतलब ये ना रिस्पेक्ट है ना दिल में, टीचर के प्रति रिस्पेक्ट। सुनो ध्यान से, एक टनल बना दिया यार, पर क्या बना दिया आपने? एक टनल। ये एक्स नोट है, ठीक है। क्या यहाँ पर ये सॉलिड स्फीयर है, अर्थ मान लो, अर्थ है, अर्थ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है यहां से एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, एम का मास है एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है ना। इसको छोड़ दिया तो ऐसे ऐसे स्विम करेगा अपने आप पे, क्या करेगा ये? ऐसे चुम। आपको ये बताना है कि इसे जो टाइम पीरियड होगा, जानते हो कितना होगा इसका टाइम पीरियड? और 2 पाई भार बाई जी होगा, कितना होगा इसका टाइम पीरियड भी? चाहिए एक्स की वैल्यू जितनी मर्जी हो, एक्स की वैल्यू जितनी मर्जी हो, तो यहाँ पे ये प्रूव करना, वो करके दिखाइए आप मुझे। ये कौन है भाई? सिटी मार के मेरे को बुला रहा है। टीचरों के ऊपर सिटी मार रहा है नाम का। अब सुनो, देखिए अब इसका हमें टाइम पीरियड निकालना है, ये वाला प्रूव करना, मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये एक्स नोट है, ये एक्स है,
ये एक्स नोट और ये एक्स, ये लेंथ कितना आएगा यहाँ पे, ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ पे, एक्स नोट का स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ठीक है जी। अच्छा अब सुनो, इसके फोर्स लगेगा एफ का, कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर एफ का, ये एक्स है, ये वाला एंगल मान लो थीटा है, ये थीटा है वाला एंगल। ठीक है जी। तो ये वाला एंगल थीटा, इधर कितना है यहाँ पर, ये इधर एफ साइन थीटा आएगा यहाँ पे, एफ साइन थीटा। एफ कोस इधर क्या आएगा यहाँ पे, ये एफ साइन थीटा। अच्छा अब सुनो, अब देखो आप एफ साइन थीटा की वैल्यू कितनी चाहिए बताइए यहाँ पर, एफ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एम इंटू जी, जी कितना आएगा यहाँ पे बताओ, जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू तो कितनी आएगी यहाँ पे, स्मॉल जी की वैल्यू तो कितनी आएगी यहाँ पे, जी इंटू में क्या कह रहे भाई, सॉलिड स्फीयर है ये, जी एम सेंटर से डिस्टेंस कितने यहाँ पे है, अंडर रूट ऑफ एक्स नोट का स्क्वायर बाय आर क्यूब, ये है यहाँ पे जी एम एक्स बाय आर क्यूब, याद आएगा कुछ, ये आर एक्स, ये जी एम एक्स, एक्स की वैल्यू सेंटर से डिस्टेंस है वाली। हाँ जी, क्या प्लीज यार मत बोलो ना भाई। हाँ जी, एफ इक्वल टू, हाँ तो जी की वैल्यू यहाँ पर ये वाली हो जाएगी, एम को हटा दो, ये हो जाएगी जी की वैल्यू। सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशन फील्ड की बात हो रही है, सरफेस पे नहीं हो रही। ये एफ की वैल्यू होगी भाई, ये लेकिन इस तरफ लगेगा, एफ की वैल्यू है ये एम जी, ये सुनो एफ की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, जी एम साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा बताइए यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर पे हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे, एक्स डिवाइड बाय में ये हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा, ये साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये कैंसिल हो गया, जी एम एक्स अपॉन में आर ई क्यूब, क्या हो जाएगा नेट फोर्स की वैल्यू, अब मुझे एक बात बताऊं, ये मास ऑफ अर्थ है जी एम ई, ये इस बॉडी का मास स्मॉल एम है, समझ आ रहा आपको, ये एक्सेलरेशन है आपके पास, समझ आ रहा है ना आपको पास, ए को किसी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन बन गई, ए इक्वल टू क्या जाएगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा की वैल्यू आ गई आपके पास, क्या कह रहे हो, रिस्टोरिंग है इसलिए सेंटर की तरफ है ये, फिर इधर भी सेंटर की तरफ, इधर भी सेंटर की तरफ,
सेंटर से खींच के इधर एक्स ला रखा है इसको, अभी वापस सेंटर इधर जाएगा, फिर इधर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे GME अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, GME अपन में स्मॉल m RE क्यूब। ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। क्या जाएगा ये स्मॉल m, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यही सोच रहा था ये हम कहाँ से इंट्रोड्यूस हो गया यार, टाइम राइट 2 पाई रूट RE बाई G। समझ आएगा बाबा आपको, ये कोई डाउट है किसी के मन में? अगला क्वेश्चन, हाँ भाई। रुको तुम 2 मिनट रुक जाओ बस, अब बोलो। ये तो ग्रेविटेशन फील्ड था सिर्फ, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा भाई, ये ना m ही था ये तो बस, मास ऑफ अर्थ था, ये मास ऑफ द प्लेनेट भी है ग्रेविटेशन फोर्स में। तो इस बार संडे को शेड्यूल सेम ही रहेगा। कल तो सेम ही शेड्यूल है, कल सैटरडे है, सुबह सुबह कुछ नहीं, इसी टाइम में। संडे का कल बता दिया जाएगा, ठीक है ना। इंग्लिश क्लास नहीं है अभी। क्या होगा कि ये ना टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे हम लोग ना, इसका ये क्या होने के बाद ये वो भी कंबाइंड टेस्ट भी होंगे। ये मार्च में ही देखो, पता है क्या, वो जो सब्जेक्टिव टेस्ट है ना, वो वैसे अदर स्कूलों में क्या किन डेट्स में है, बाकी स्कूल्स के अंदर 5 मार्च से, मार्च में है 5 मार्च से कब तक है, 5 मार्च से कब तक है? तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा भाई। अबे तो यहाँ वाले नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 5 से शुरू करके खत्म कब तक है? 16 तक है, 5 से 15 के बीच में है। और किसी स्कूल में कब से कब तक है? 20 मार्च से 20 से स्टार्ट है और खत्म कब है? 5 मार्च को है। क्या कह रहे हो? आगे का पता नहीं। कोई और भाई? Within 2 days. मेरे को यार आप एक काम करना, रिकॉल करवाना, कोई मैसेज भेज देना मेरे पास। बिल्कुल मेरे पास आप रात को भेज देना मैसेज, ठीक है ना? क्या कह रहे हो? व्हाट्सएप कर देना, सिंपल भेज देना भाई, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा रिकॉल करवाने की जरूरत है, मतलब जो है ना, मुझे एक बार डिस्कशन करना पड़ेगा, तो उसके बाद हो जाएगा, बता देंगे आपको, ठीक है ना? अच्छा, आप सुनो, अगले डिस्कशन पे आ जाओ भाई।
ये गाड़ी है, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, सिमेट्री बन रही है। तो ये जो पहिए है ना, ये वाला पहिया यहाँ से इतने डिस्टेंस पर है ना, ये वाला व्हील भी यहाँ से उतने डिस्टेंस पर है। ये वाला व्हील यहाँ से इतने डिस्टेंस पर है, ये वाला व्हील भी यहाँ से उतने डिस्टेंस पर है, ठीक है जी। इसका मास m/2, इसका मास भी m/2 है। m/2 ये भी l/2 है, ये भी कितना है यहाँ पे l/2 है। ये l/2, ये भी l/2, मास इधर भी m/2, इधर भी m/2। ये पता है क्या, इधर ओमेगा से घूम रहे हैं, ये इधर ओमेगा से घूम रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड है, घूम रहे हैं, ठीक है जी। और कोएफिशिएंट ऑफ रेफरेंस है यहाँ पे म्यू का, यहाँ पे म्यू का क्या कर, एक बार रुको तुम तो चुपचाप सुन लो। एक तो एज्यूम कर, देखो नीचे वाला ग्राउंड स्मूथ है, पता क्या है, स्मूथ सरफेस पे दो पहिए रख दिए, उनके अंदर मोटर वगैरह कुछ, म्यू रफनेस है, कोएफिशिएंट ऑफ रफनेस। यार पूरी बात सुन नहीं रहे आप, क्यों, मतलब जो आपने सुन लो एक बार, 2 मिनट। स्मूथ सरफेस था, क्या था, दो पहिए रखे हुए, उनको घुमा दिया, इसको इधर, इसको इधर, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, मोटर वगैरह का यूज करके घुमाया, ये घूम रहे हैं, इनकी स्पीड कम ज्यादा नहीं होगी, ये गिवन है। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, जो कुछ ही हो जाए, कुछ भी हो जाए। अचानक क्या हुआ कि एक डिब्बा था, दिस इज ए डिब्बा, भारी से डिब्बा ऑफ m मास एंड लेंथ l, और उसके ऊपर ऐसे आराम से रख दिया, बट वो घूम रहे हैं, रुके नहीं, वो ऐसा छोड़ने की भाई उसका रखते ही वो रुक गए, वो मोटर काम कर रही है ना, ऐसे से घूम रहे हैं दोनों, और वो डिब्बा रखा हुआ है, अभी भी रखा हुआ है, वो घूम रहे हैं, डिब्बा रखा हुआ है, समझ रहा है, डिब्बा, शाबाश पहिए। अब सुनो, कोएफिशिएंट ऑफ रेफरेंस कितना है डिब्बे और पहियों के बीच में। अब यहां पे किसी ने इसको x, अगर हम इसको अगर जरा सा x डिस्प्लेस कर दें, कितने डिस्प्लेस कर दें इसको, तो डिब्बा ऐसे ऐसे करेगा, टिंग 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 टिंग। टाइम पीरियड बताना है, टिंग टिंग करने का टाइम पीरियड बताना है, टाइम पीरियड। ना भाई प्राइस क्वेश्चन होनी करवा दो, क्या घर से करके ले आओगे, घर के लिए कुछ और देंगे अभी। आपको मैंने कहा था आप इसमें से मत आया करो, आपके पास की बात नहीं है एडवांस क्लास से। शिक्षा ही बोलने लगी, शाबाश। ये जो गवर्नमेंट ने ना ये बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ ये कर करके जो है ना इनको कुछ ज्यादा वो बना दिया, मतलब ना सिर पे बिठा दिया। ओके, एक वो महिला आयोग बना दिया, कोई बात हो जाए वो मतलब जो औरतें महिला आयोग में जाके खड़ी हो जाती हैं या लड़कियां, कुछ भी हो जाए जरा सा आज धमकियां मिलती हैं आजकल, बाप में कोई कुछ कर दे महिला आयोग, बस इतना ही बोलने की जरूरत है, वो बेचारा सीधा साधा हो जाता है।
देखो इधर, सत्या सब आप बना अब देखो, कोई पुरुष आयोग बनाया ही नहीं किसी ने, पुरुष आयोग नहीं बनाया, कोई कहीं कोई शिकायत करते हुए कोई सुनवाई नहीं है, मतलब किसी प्रकार की। कोई अगर कोई एक रूल होता है, सबसे सुन लो इंपॉर्टेंट बात, कोई लड़की अगर किसी के ऊपर आरोप लगा देना किसी प्रकार का, कुछ भी ऐसी बात हुई है, तो मतलब लड़की उस केस के अंदर लड़की को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि इसने मतलब जो है कैसे मतलब क्यों किया। लड़के को ये साबित करने की जरूरत है मैंने क्यों मतलब जो है मैंने क्यों नहीं छेड़ा इसको, मैंने कैसे नहीं छेड़ा इसको, वो प्रूफ करने की जरूरत है उसको। लड़की को ये साबित करने की जरूरत नहीं है। और लड़के कोई लड़की छेड़ तो लड़का प्रूफ कुछ कह ही नहीं सकता इस बारे में, तो मेरे को छेड़ा गया, सारे मजाक बनाएंगे उस चीज के अंदर, उल्टा मामला हो चुका है भाई। ओके हाँ जी बोलो, बहुत हो गया। हाँ देखो काम की चीज सुनो, अभी इसको एक्स डिस्प्लेस कर दिया, कितना डिस्प्लेस कर दिया, अब जानते हो क्या, इधर पहले ना इसके ऊपर जो वजन पड़ रहा था ना वो m/2 का वजन पड़ रहा था, इस पे भी जो m/2 का वजन पड़ रहा था, तो वजन समझ रहे हो ना, भार, शाबाश। अब सुनो ये इधर x डिस्प्लेस हो गया, कितना डिस्प्लेस हो गया x, ये लेंथ x ज्यादा होगी और ये वाली x कम होगी, तो यहां पर इसके अंदर जो है ना ये लेंथ हो जाएगी l/2 प्लस x, इधर कितने जाएगी ये वाली जान जा। अब इस पे जो वजन पड़ेगा वो l/2 प्लस x का पड़ेगा, इस पहिए पे, इस पे l/2 माइनस x का पड़ेगा, इस वाले इधर वाले पहिए पे, ठीक है ना। इधर वाले पहिए पे कितना पड़ेगा l/2 प्लस x, इस वाले पहिए पे कितने का वजन पड़ेगा l/2 माइनस x का। और जानते हो आप l लेंथ का मास होता है m के बराबर, एक यूनिट लेंथ का मास m/l के बराबर, और l/2 प्लस x इसका मास कितना हो जाएगा m/l इंटू में l/2 प्लस x, ये हो जाएगा। इसकी इधर वाले का मास ये होगा, ये वाला इधर वाले का मास ये वाला हो गया, और इधर वाले का मास ये वाला हो गया, ठीक है। आगे ना दोनों के मासेस। अब सुनो इधर क्या पड़ेगा यहाँ पे, अब इसके ऊपर जो वजन पड़ेगा, इस यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना वो लगेगा, इसको जी से मल्टीप्लाई कर दो इधर वाले पे, मान लो इधर x डिस्प्लेस किया है, तो भाई ये मान लो n1 है, x डिस्प्लेस इधर किया है, और ये मान लो n2 है, ठीक है जी। तो n1 की जो वैल्यू आएगी m/l इंटू l/2 प्लस x इंटू z, ये इंटू आ गया आपके पास। अच्छा अब सुनो, इधर फ्रिक्शन जानते हो कितना लगेगा, मैक्सिमम μn1 का कितना लगेगा इधर फ्रिक्शन, और ये ऐसे घूमते घूमते इसके ऊपर इधर लगाएगा फ्रिक्शन μn2 का, कितना लगाएगा यहाँ पर ये μn2 का, ठीक है। ये FR1 है मान लो, FR1, ये FR2 है मान लो, FR1 की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, इस वाले पहिया, ये वाला पहिया गाड़ी पे जो फ्रिक्शन इधर लगाएगा μn1, म्यू इंटू में इसके ऊपर पहिए के द्वारा इस ब्लॉक के ऊपर इधर लग रहा है, ठीक है। FR2 कितना लगेगा, FR2 म्यू इंटू में m/l इंटू z इंटू l/2 माइनस में x कितना लगेगा। अब सुनो FR1 बढ़ा गया, FR2 बढ़ा, FR1 बढ़ा, FR1 बढ़ा, नेट फोर्स कितना आएगा, F नेट की वैल्यू FR1 माइनस में FR2, यानी कि म्यू mg/l माइनस में FR2, अब प्लस आएगा
ये आएगा आपके पास एफ नेट, एल चल गया, कैंसिल, ये आएगा, ठीक है, ये एफ नेट आ गया। ये इस तरफ लगा रीस्टोरिंग, डिस्प्ले से इधर किया था, एफ आर में बढ़ा तो इस तरफ आया नेट फोर्स, रीस्टोरिंग आ गया तो माइनस साइन लगा सकते हो, तो एफ नेट को एम में लिख सकते हो, एम से एम गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई आपके पास 2 म्यू जी बाई एल इंटू एक्स। हो गया। अगला क्वेश्चन, समझ आ गया ना ये अलग को? मास एम, रेडियस आर, मास एम रेडियस आर, ठीक है। इसका ना ये पार्ट काट के फेंक दिया, कट फेंक दिया। यहाँ ग्रेविटेशन भी था P1 पॉइंट पे है और यहाँ से R डिस्टेंस पे, यहाँ P2 पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड देना है। फाइंड G एट P1 एंड P2, सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, एक तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना घर से। अच्छा, चलो एक और क्वेश्चन, एक तो ये घर से कर लेना आप। एक एम का मास है, ये फिक्स है, ये एम का मास ये भी फिक्स है, ठीक है जी। यहाँ पे गैप एल का, इनकी जगह पे एल है, ये एम का मास, ये एम का मास, इनकी जगह पे है एल। ये भी L/2 और ये भी क्या यहाँ पे L/2। अगर हम जो है ना इसको तो जरा सा वर्टिकल लाइन के लिए डिस्प्लेस करके छोड़ देना ऊपर जरा सा x, तो ये ऐसे जम करेगा। ये जरा सा डिस्टर्ब करके छोड़ दें तो क्या करेगा ये ऐसे जम, टाइम पीरियड बताना है। अगला क्वेश्चन एक और करके लो। मास है भाई, क्यों करेगा इसका ऊपर ले गए, ये तो फिक्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इधर,
अरे भाई दो मासेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बेसिक पॉइंट के अंदर बताया गया था। ये भी एक दूसरे पे लगाएंगे फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स नीचे लगा, ठीक है, रिजल्टेंट नीचे आएगा, तो ये रिस्टोरिंग हो गया। इसलिए रिंग एक फिक्स है एम मास की, कैपिटल एम मास की, रेडियस आर है। जीरो स्पीड छोड़ दिया भाई, नहीं पहले यहां था, ये सेंटर पे रखा हुआ था, इसको डिस्प्ले करके छोड़ दिया। एसएचएम का टाइम पीरियड बताना आपको, क्या बताना है एसएचएम का टाइम पीरियड। ये तीनों क्वेश्चन कर लेना भाई, एक आधा और नोट कराऊंगा क्या? बैठ जाओ यार आराम से। एक तो ये ना, ये आप ये मत किया कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट का दिमाग खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा हो गया, 10 क्वेश्चन हो गए, 9 क्वेश्चन हो गए, 6:30 बजे का टाइम है इस वाले बैच का। बहुत हो गया, बहुत हो गया करके दिमाग मेरा भी उतर जाता है, इससे मेरा भी ध्यान नहीं लगता पढ़ाने में। मुझे एक बच्चा बोल देता बहुत हो गया, तो मुझे भी लगने लगता है बहुत हो गया, और बाकी बच्चों को भी लगता है बहुत हो गया। एक बच्चा चाहे ना नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर देता है क्लास में, दिमाग खराब कर रखा है। अरे ये खड़े हो जाते हैं, तो तुम खड़े क्यों हुए थे? एक बच्चा उठने खड़े, बाकी क्लास को क्या लगता है भाई छुट्टी हो गई, मुझे भी लगता है छुट्टी हो गई। अब बैग को बजाने लगते हैं ऐसे, खट 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 ऐसे ऐसे आवाज आने लगेगी बैगों की, वो सारे वो आवाज सबके पास आती है, वाइब्रेशंस आती है, छुट्टी हो रही है, छुट्टी हो गई। मेरे पास सबके पास आती है वो। भाई ऐसी वाइब्रेशन मत क्रिएट किया करो आप। ये रेस्ट में है, ये रिंग है एम मास रेडियस आर की। क्या ये एक रिंग फिक्स कर रखी है, क्या कर रखी है, मानते कि नहीं मानते? सेंटर से एम का मास हटा दिया, यहाँ से सेंटर से एम का मास यहाँ एक्स डिस्टेंस पे लगे, अब करेगा ये सिस्टम। क्या कह रहे हो? हाँ सेंटर पे था भाई, जी नहीं लग रहा है। तुम ये सोचो, ये रिंग की वजह से ही लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, बस वैक्यूम में कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, एमजी नहीं लग रहा, आप तो गिर क्यों नहीं रहा है? एमजी सेंटर में कहता है, आपने एक्सेस के अनुसार डिस्प्लेस कर दिया। अब रिंग और ये बॉल अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे ना, ये रिंग इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगे तो खींच लेगी, खींचने के चक्कर में सेंटर पे आता है तो वेलोसिटी आ जाएगी, फिर आगे निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा तो फिर इस तरफ से खींच लेगी, और ये ऐसे ऐसे सिस्टम करेगा, ठीक है ना? टाइम पे बताना आपको, ये तो खराब और फिर भाई ये कॉपी बैग में एक ही था, कौन सा था? कॉपी मत बंद किया करो यार, जब मैं बोल दूं हाँ और आप पहले करें, उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का फर्क होता है। आपको छोड़ने का मन तो नहीं करता। क्लास खत्म होने के बाद हमेशा टीचर को पता क्या लगता है, 10 मिनट और बात मार लें, चलो ठीक है, ऐसा लगता है। चलो हो गया भाई, कल मिलते हैं सेम टाइम।